नमस्कार, अभिषेक पांडे के साथ आप देख रहे हैं गांजवा न्यूज। इस वक्त मौजूद हैं आजमगढ़ के करियावर्ग गांव में। यहाँ पर शिक्षक ने एक बेड़ा उठाया है, जो बच्चों हैं उनको आगे बढ़ाना है, उनको निःशुल्क शिक्षा देकर आगे बढ़ाने के कार्यक्रम में लगातार उनकी तैयारियां कर रहे हैं। और ये एक बहुत अच्छी पहल है कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, उनके मनोयोग को बढ़ाया जा रहा है। हम चलते हैं, जानते हैं जो ये कि शिक्षक जी हैं उनसे उनका परिचय जानते हैं बच्चों को जो ये पढ़ा रहे हैं किस चीज़ की तैयारी करा रहे हैं और बच्चों को आगे और इनका क्या लक्ष्य गोल है बच्चों को लेके, इन सब चीज़ों पे चलते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। और टीचर्स क्लास में पहुँचे हैं, शिक्षक हैं और लगातार बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इनका परिचय जानते हैं जो ये शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, एक उत्कृष्ट काम कर रहे हैं, लोगों को फ्री ऑफ कास्ट शिक्षा प्रोवाइड करा रहे हैं। किस बेस पे इनकी शिक्षा करनी है, बच्चों को किस चीज़ परीक्षा के लिए तैयारी करवा रहे हैं, उन सब चीज़ों पे चर्चा। क्या शुभ नाम है आपका? सर, मेरा नाम राजभवन राम है और मैं सहायक अध्यापक कंपोजिट विद्यालय गोविंदपुर शिक्षा क्षेत्र ताबरपुर में कार्यरत हूँ 2007 से। और मेरी नियुक्ति जो है 1999 में हुई है। और बस ये मेरा इतना छोटा सा परिचय है। आप लगातार बच्चों को एक बहुत अच्छी पहल कर रहे हैं, आप लगातार स्कूल में तो पढ़ाते हैं, जो खाली समय मिल रहा है आप बच्चों को लगातार किस चीज के लिए तैयारी करा रहे हैं और जो इनको आपने एक बेड़ा उठाया है निःशुल्क शिक्षा देने का, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है आपका? सर, पहले मैं तो खेल जगत से बहुत जुड़ा था बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, लेकिन विगत मैं वहाँ पे गया तो कुछ लोगों से मुझे मोटिवेट हुआ कि इन बच्चों को आप खेल में पुरस्कार दिला देंगे तो एक बार वहीं पे रुक जाएंगे। तो उसी समय मुझे 2020 में एक मोटिवेशन मिला जो है, और तब से मैंने देखा कि कुछ अध्यापक हमको मिले और कहे कि एक स्कीम चली है राष्ट्रीय आय एवं आधारित योग्यता परीक्षा। बच्चे थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो उनको जो है 48,000 गवर्नमेंट देती है। 1,000 रुपया जो है कक्षा 9 में 12,000, कक्षा 10 में 12,000, कक्षा 11 में, कक्षा 12 में। मैंने देखा कि चूंकि सामाजिक पृष्ठभूमि से मैं जुड़ा हूँ, गांव में रहता हूँ, तो देखा कि बच्चे जो है गरीबी के कारण पढ़ नहीं पाते हैं और आगे की शिक्षा ले नहीं पाते हैं। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना जो है ये चलाई जाए। तो जब मैं सोचा कि इसको हम कैसे चलाएं, तो निर्णय लिया कि हम इसको अपने घर पे चलाएंगे। और मैं पहली बार जो है भराया जो है फॉर्म जो है, और फॉर्म भरने के बाद मेरे स्कूल से 2 लोगों का फॉर्म भरा जो है, और फॉर्म भरने में रामचंद्र यादव जो है पूरा सहयोग किया, पूरा सहयोग हमारा किए जो है। और फॉर्म भरने के लिए मैं वहाँ चला गया, क्या बोलते हैं, फरिया नहीं। और वो फॉर्म जब भरा गया तो उसमें से सर एक लड़का हमारा पास हुआ, और पास होने के बाद ये हुआ कि इसका फॉर्म कैसे डलवाया जाए। पास तो हो गया, वास्तव में ये सरकार की योजना है, सही है कि गलत है। फिर उसको जो है फॉर्म भरवाने के बाद दूसरी साल में बैठ गया कि थोड़ा टेस्ट कर लिया जाए। लेकिन जब फॉर्म भरवाया गया उसका जो है, और साल भर के बाद जब बच्चा हमारा 9 से 10 में गया तो उसके खाते में 12,000 रुपये आ गए। और 12,000 आ गए तो मैंने सोचा ये प्लानिंग, ये जो गवर्नमेंट की योजना है बहुत अच्छी है, इससे बच्चे का जो है 1,000 रुपया पाएगा तो उससे जो है उसका जो है ये शैक्षिक क्षेत्र में जो है बहुत बड़ा विकास होगा। फिर दूसरी साल से मैं जब देख गया कि ये स्कीम जो है सही है, तो फिर अपने घर पे लगातार 3 साल हो गया, तो वो लगातार उस साल मैंने फॉर्म भरवाया करीब 8 बच्चों का। 8 बच्चों में मेरे स्कूल के 4 बच्चे पास हुए जो है 2023 में। और फिर जो 2024 जो पिछले साल गया उसमें अपने विद्यालय से मैं 25 बच्चों का फॉर्म डलवाया था, और उसमें जो है लगभग 8 पास हो गए। और 2 बच्चे हमारे जो है ताबरपुर, और 2 बच्चे और हमारे नहीं 10 बच्चे यहाँ पे पास हुए। और मेरे मन में एक आया कि बच्चे तो किसी परिषदीय स्कूल के बच्चे कहीं भी पढ़ते हों, गरीब हैं, तो इसलिए जो है हमने आह्वान किया अपने बीओ सर, हमारे बीओ श्री व्यासदेव जी हैं, तो हम अपने खंड शिक्षा अधिकारी से निवेदन किया कि सर एक हमारा जो है अध्यापक का ऐप चलता है, तो उसमें हमने कहा कि सर समूह चलता है तो उसमें डलवा दीजिए। और मेरे यहाँ किसी भी विद्यालय के, चाहे परिषदीय विद्यालय हो चाहे इंटर कॉलेज के, जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, गरीब बच्चे जो है, चूंकि ये राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित जैसा नाम भी है, आय का मतलब जिसकी इनकम जो जिसके माता पिता की इनकम 3 लाख से कम होती है सर, वही इसको फॉर्म को भर सकते हैं। तो मैंने
कहा कि जहां से भी कोई भी पूरे ब्लॉक से बच्चा आ सकता हमारे यहाँ, तो हम उसको पढ़ाएंगे। जैसा कि बहुत सारे टीचर होते हैं, उनको छुट्टियां मिलती है, आप अपनी छुट्टियां बच्चों के लिए हम चाहेंगे कि हमें पसंद दिखाएं। ये बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, और सभी बच्चे 8 में पढ़ते हैं, परिषदी विद्यालय से हैं, लगातार इन लोग मेहनत करते हैं। आप जो खाली समय है बच्चों के लिए निकाल रहे हैं, तो क्या मकसद है इन बच्चों को भविष्य के लिए आप क्या सोचते हैं? सर मैंने देखा जो है, मैं खुद गरीबी में पढ़ा हूँ, और देखिए मेरे पढ़ाए हुए एक शिष्य यहाँ पे श्यामोद जी हैं, आज भी ये टीचर हो गए। अजय इधर आ जाइए। अजय देखिए ये अभी तैयारी कर रहे हैं सर इलाहाबाद में, और सौभाग्य रहा कि आ जाइए। देखिए ये भी आ गए हैं, आज करीब 15 दिन से मेरा सहयोग कर रहे हैं। और ये श्यामोद जी हैं, ये मेरे पहले जो 10 साल तक मेरे यहाँ पढ़े हैं, और आज पत्नी दोनों लोग टीचर हैं। कभी कभी इनको भी अवसर मिलता है, तो हाँ, तो ये भी सर आके हमारा सहयोग करते हैं। मेरा एक उद्देश्य था कि सर हमारा गया क्या जो है, हम तो अपने लिए बहुत कुछ करते हैं, हमको गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, और हम विद्यालय में जो है वो तो करते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि हम समाज को क्या दे रहे हैं। एक जैसे धार्मिक मान्यता के अनुसार हम पुण्य का कर्म कौन सा कर रहे हैं, तो मेरे मन में आया कि अगर हम अपना समय निकाल के इन बच्चों के प्रति जो है, अगर थोड़ा सा अगर हम समय दे दें और इनका जो भला हो जाए, इनका जो है इनके सपनों में उड़ान आ जाए सर, और ये अपने मन माफिक का अपना जो है आगे का भविष्य चुन लें, तो हमारा गया क्या है। तो इसलिए जो है मैं ये उद्देश्य करके, ये सोच के जो है मैं बच्चों को अपने घर पे पढ़ाता हूँ जो है। भाई आप मार साहब को सुन पा रहे हैं। मार साहब का कहना है कि लगातार इन उद्देश्यों को पूर्ति के लिए, बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए हम स्कूल में तो पढ़ाते हैं, लेकिन समाज में हमारा क्या योगदान रहता है उसके लिए विशेषकर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और जो ये योजना राष्ट्रीय आय योग्यता के आधार पर जो चयन होता है बच्चों का, उनको लगातार माध्यमिक शिक्षा में और पूर्व माध्यमिक शिक्षा में लगातार इनको एक स्कॉलर मिलती है 12,000 रुपये ईयरली, यानी कि 1000 पर मंथ के हिसाब से मिलती है, जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, वो शैक्षिकता में अपने को आगे बढ़ा सकते हैं। और उनके शिष्य जी हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम श्यामोद राम है। श्यामोद जी, गुरु जी आपके ऐसा अनेक कार्य कर रहे हैं, इससे आप क्या प्रेरणा लेते हैं अपने लिए? हम इनकी बहुत भूर भूर प्रशंसा करते हैं, और हम इनका जो है सहयोग भी देते हैं। हम लोग गांव में जब छोटे छोटे थे तो गुरुजी हम लोग बुला के पढ़ाते थे, और हम काफ़ी लोग जो है, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ढेर सारे लोग मास्टर बने। और हमारे गुरुजी का ये जो सराहनीय कार्य है, मैं इसके लिए बहुत ही प्रशंसा कर रहा हूँ। 3 बजे जब छुट्टी होती है तो उसके बाद गुरुजी, हम और हमारे अजय जी हैं, और हम कई टीचर लोग मिल के, निरंजन प्रजापति जी हैं, हम कई लोग मिल करके इन बच्चों को 3 बजे के बाद पढ़ाते हैं। और इसके बाद हम अपने आदरणीय श्री BO सर का, व्यासदेव जी का धन्यवाद देते हैं कि वह हम लोगों को जो है मॉडल पेपर उपलब्ध कराते हैं, और हम लोगों को व्हाट्सएप पे देते रहते हैं, और प्रिंट निकाल करके बच्चों को जो हम लोग पढ़ाते रहते हैं। जैसा भी अब मार साहब को चल पा रहे थे, ये भी शिक्षक हैं और तहबापुरी विकास खंड में है, और जिससे कि इनका सहयोग जो है SDI साहब बता रहे हैं कि SDI साहब का भी काफ़ी ज़्यादा सहयोग रहता है। वो मॉडल पेपर प्रयोग लाते हैं, हम लोगों को देते हैं, जिससे यहाँ के बच्चों को बातचीत की जाती है, बच्चों को सिखाया पढ़ाया जाता है मॉडल पेपर, और बच्चे उत्कृष्ट शिक्षा में भाग ले रहे हैं। और यहाँ पे जितने बच्चे भरे जा रहे हैं, कम से कम 2-4 बच्चे हर साल निकल रहे हैं। पिछली बार इन्होंने बताया कि 10 बच्चे हमारे यहाँ से चुने गए इस पात्रता में, जो ये राष्ट्रीय आय और योग्यता आधारित परीक्षा, उसमें 10 बच्चे हमारे यहाँ से निकले, तो ये काफी खुशी की बात है। और क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सर अजय कुमार है। अजय जी, आपके गुरु जी पढ़ा रहे हैं और बच्चे लगातार इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और सफलता भी मिल रही है, तो क्या कहना चाहेंगे गुरु जी के लिए? सर जी, मैं गुरु जी का बहुत ही आभारी हूँ जो मुझे यहाँ पर इनवाइट किए हैं इस बच्चों को पढ़ाने के लिए। सर मैं सर इलाहाबाद में प्रिपरेशन करता हूँ SSC का, तो मैं गांव में आया तो सर जी मुझसे मिले और बोले हैं कि अजय खाली हो? मैंने कहा सर खाली तो नहीं हूँ, लेकिन आपके लिए खाली सर हो जाऊँगा जरूर ने। तो सर जी कहें कि बच्चों को मैं सब सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, तो बच्चे थोड़ा सा बोरिंग हो जाते हैं, तो सर अजय क्या मेरे लिए घंटे दे सकते हैं? मैं कहा सर इससे और मैं दे सकता हूँ, कोई बात नहीं है। तो मैं आया, इन लोगों को सर थोड़ा बहुत रीजनिंग पढ़ाया, मतलब 15-20 दिन से पढ़ाया। आप यहाँ पे आके रीजनिंग देखते हैं बच्चों? हाँ जी सर, जी सर, यही सर। तो बच्चों का इंटरेस्ट कैसा रहता है रीजनिंग के प्रति? बहुत अच्छा रहता है सर जी है।
सर जी आप मतलब बच्चों से भी पूछ सकते हो कि मतलब आपको कैसा महसूस हो रहा है, ये तो बच्चों से भी पूछ सकते हो। मतलब हम पढ़ाना तो हम पढ़ा रहे हैं सर जी। जैसा कि अभी गुरुजी के शिष्य थे, ये लगातार तैयारी करते हैं इलाहाबाद में, वहां से आके अभी गांव में आए हुए हैं। गुरुजी के कहने के बाद 1 घंटे समय दे रहे हैं, बच्चों को रीजनिंग सिखा रहे हैं। इंटरेस्टिंग विषय होता है, सारी चीजें इसमें सिखाई जाती हैं। और कुछ गुरुजी कहना चाहते हैं? सर एक चीज और है, ये बच्चे हमारे हैं, अभी 2-4 बच्चों से आप बात कर सकते हैं। और ये 2 लोग हमारे सामने हैं, चूंकि आप आज सेवा में हैं और ये नई सेवा में है। मैं बच्चों को 8 क्या 6 से ही पढ़ाता हूं, तो मैं कहता हूं कि देखिए जो मैं ये पढ़ाई पढ़ा रहा हूं, ये मुझे गुरुदक्षिणा चाहिए। और गुरुदक्षिणा किस तरह की चाहिए? मैंने कभी भी किसी बच्चे से 1 पैसा नहीं लिया। हमने कहा जब आप बड़े हो जाएंगे, तो बड़े होने के बाद जब इस तरह का मैं क्लास चलाता हूं या करता हूं, तो सिर्फ आप मुझे समझ दीजिए। और उसका एक एग्जाम्पल देखिए, अजय जी हैं, ये इलाहाबाद से आए। हमने कहा कि आप जो है, मैंने आपको पढ़ाया है, तो मेरे लिए अगर 1-1 घंटा 10 दिन दे देंगे तो 10 घंटा, तो इन बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाएगा। और इन बच्चों को भी कहता हूं कि बच्चों जब तुम लोग बड़े होना जो है, तो मेरे लिए जो है कम से कम मेरे लिए जो मैं बच्चों को बुला के पढ़ाता हूं, चूंकि हमारी योजनाएं सर लंबी प्लानिंग बनाता हूं, तो ये हमने कहा कि कम से कम ये सेवा हमको देते रहिएगा। बस यही हमारी जो है आप लोगों से गुरुदक्षिणा है। जैसा गुरुजी का एक महान विचार है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर आगे चल के सक्सेस होते हैं, पढ़ने लिखने में इनका रुचि होता है, तो इनसे हमको गुरु दक्षिणा कुछ नहीं चाहिए। मात्र जब उस वक्त हमारे जो बच्चे हों, उनके लिए मात्र कुछ समय निकाल लें, उनके लिए कुछ तैयारियां करा दें, बस हमारे लिए यही गुरु दक्षिणा होगी। हम कुछ बच्चों से बात। क्या नाम है बेटा? माय नेम इज शिवांगी यादव। माय फादर नेम इज कैलाश यादव। माय मदर नेम इज प्रियंका यादव। मैं कंपोजिट विद्यालय स्कूल गोविंदपुर में पढ़ती हूँ। क्या बनना चाहती हैं आप? डॉक्टर बनना चाहती हैं। अभी जो ये राष्ट्रीय योग्यता के आधार पर परीक्षा होनी है आपकी, तो इसमें कैसी तैयारियां चल रही हैं आपकी? अच्छी चल रही हैं। चाहती है कि अगर मैं कुछ बन जाऊंगी, जरूर गुरुजी के लिए अपना समर्पण रहेगा और जो भी हो सकेगा मैं करूंगी। और बच्ची है, क्या शुभ नाम है आपका? माय नेम इज टिया कुमारी और मैं कंपोजिट विद्यालय गोविंदपुर में पढ़ती हूँ। और क्या बनना चाहती हैं आप? IAS बनना चाहती हैं। IAS जिले का एक बड़ा पद होता है, जो भी पद मिलता है, तो उसके बनने के बाद क्या करना चाहेंगे आप? क्या लक्ष्य है आपका? मैं IAS बनने के बाद लोगों की सेवा करना चाहती हूँ तथा अपने गांव का नाम रोशन करना चाहती हूँ। जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए इनके लिए। ये बच्ची है किया जी, और लगातार इनका प्रयास है कि मैं IAS बनना चाहूंगी। और IAS बनने के बाद इनका जो सबसे बड़ा खूबसूरत सपना है, लोगों की सेवा। ये हमारा देश और हमारे माट साहब की ये कृपा है, और लगातार इनका जो प्रयास है बच्चों में ये भावना लाने के लिए, देश की सेवा करने का, वह कहीं न कहीं सराहनीय है। और जो लोग कहते हैं कि प्राइमरी स्कूलों में या सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, उनको इस माट साहब से सलाह सीख लेनी चाहिए और लगातार प्रयास करना चाहिए कि हम शिक्षा जगत में कैसा योगदान कर सकते हैं, और बच्चे कहीं न कहीं उसके उदाहरण हैं। क्या शुभ नाम है आपका? सर माय नेम इज अनु कुमारी। माय फादर नेम इज मिस्टर राम मदन। माय मदर नेम इज मिसेज लीलावती देवी। आई रीडिंग क्लास 8 कंपोजिट विद्यालय गोविंदपुर में मैं पढ़ती हूँ। लोग कहते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, तो क्या आपके स्कूल में पढ़ाई होती है? यस सर, होती है। क्या बनना चाहती हैं आप? सर मैं सर की तरह टीचर बनना चाहती हूँ। टीचर बनना चाहती हैं। टीचर बन के समाज के लिए क्या करना चाहती हैं? सर समाज की सेवा करना चाहती हूँ। जैसा कि देखिए गुरुजी की कहीं न कहीं सिखाई हुई बच्चियां हैं, जो आज अपने उज्जवल भविष्य के लिए कामना कर रही हैं और एक लक्ष्य बना के चल रही हैं कि हम शिक्षा जगत में अपना नाम रोशन करेंगे। शिक्षक बनना चाहती है बच्ची, और लगातार ये पूरा प्रयास करेगी कि अगर शिक्षक हम बनते हैं तो समाज में सुधार का काम करेंगे और लगातार सामाजिक कार्यों में भागीदारी निभाते रहेंगे। कुछ और बच्चे उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? सक्षम जी, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर मेरे पिता का नाम कमलेश कुमार, माता का नाम संगीता देवी, और मैं गोविंदपुर में पढ़ता हूँ। किस चीज की तैयारी करना चाहते हैं? आगे भविष्य में क्या गोल है? आप क्या बनना चाहते हैं? मैं भविष्य में सर पुलिस बनना चाहता हूँ। अच्छा, पुलिस बनना चाहते हैं। तो पुलिस बनने के बाद सेवा करने का सबसे बड़ा चीज होता है, 24 घंटे आपकी ड्यूटी होती है, तो आपको ये चीज पता है। पुलिस बनने के बाद क्या करना चाहेंगे आप? सर पुलिस बनने के बाद सर जो समाज में सर जो परेशानियों से दूर करेंगे। अच्छा, यानी पुलिस में आने के बाद जो परेशानियां हैं जो पुलिस के सामने आती है, उसको जल्दी जल्दी दूर करने का प्रयास करेंगे। कुछ और बच्चे हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? सर माय नेम इज तेजस्वी यादव। माय फादर नेम इज मिस्टर बाबूराम यादव। माय मदर नेम इज मिसेज उर्मिला देवी।
मैं कंपोजिट विद्यालय गोविंदपुर में पढ़ता हूँ। आई लिव इन सखोलिया। सर माय ड्रीम इज डॉक्टर। मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ, गरीब लोगों की सेवा करना चाहता हूँ फ्री में। डॉक्टर बनना एक बहुत बड़ी बात। डॉक्टर को भगवान की उपाधि दी जाती है, तो आप जब डॉक्टर बनेंगे तो सेवा जो आप कर रहे हैं समाज सेवा करेंगे। कुछ पैसों की जरूरत होती है लोगों के लिए, उसको कैसे पूरा करेंगे? सर जैसे मैं दवा दे दूंगा फ्री में जो गरीब लोग हैं उनको। अच्छा, लगातार कहीं न कहीं जो असहाय लोग हैं उनको हेल्प के लिए है बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, और डॉक्टर बन के जो असहाय लोग हैं जिनके पास दवा के लिए पैसे नहीं उनके लिए फ्री में इलाज करेगा। और कहीं न कहीं यह बहुत सम्मान की बात है कि गुरुजी के ऐसे शिष्य ऐसे लक्ष्य रखते हैं जो समाज को एक नई दिशा देने के लिए काम करेगा। और कहीं न कहीं ये जो हमारे बच्चे हैं, यहाँ पे मौजूद बच्चे हैं, ये देश के भविष्य हैं। कहा जाता है जो बच्चे होते हैं वो देश के भविष्य होते हैं। ऐसे भविष्य को तैयार करने के माट साहब का जो सहयोग है, जो यह कार्य है, कहीं कहीं सराहनीय है और सभी लोगों को ऐसा सीखना चाहिए। एज ए शिक्षक अगर हम समाज में कुछ कर रहे हैं तो उसका फायदा और नुकसान दोनों होता है। और कहीं कहीं जो ये तैयारियां हैं समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं, और लगातार बच्चे उत्साहित होकर कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई पुलिस बनना चाहता है। और यहाँ पे और कुछ बच्चे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? आदेश। आदेश जी, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय शिवराजपुर में पढ़ता हूँ। मेरे पिता का नाम श्री लाल बहादुर है और माता का नाम गीता देवी है। क्या बनना चाहते हैं आप? मैं गुरु जैसे टीचर बनना चाहता हूँ। अच्छा, टीचर बनना चाहते हैं, तो टीचर बन के समाज में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं जैसे गुरु जी पढ़ाते वैसे मैं भी फ्री में पढ़ाऊंगा। अच्छा, लोगों को शिक्षा देंगे। जैसे कहा जाता है शिक्षा जीवन का मूल आधार होता है, और अगर शिक्षा है आपके पास तो कहीं न कहीं कोई भी परेशानी आपके जीवन में आए तो आप उसको दूर करते हैं। और एक देश के लिए, एक राष्ट्र के लिए अगर सबसे अच्छी कोई स्तंभ है उसको खड़ा करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, वह शिक्षा है, जो कि यहाँ पे लोगों को मिल रही है, यहाँ के बच्चों को मिल रही है। और लगातार बच्चे सीख रहे हैं और अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि हम आगे बढ़कर बड़े होकर एक अपना गोल तैयार किए हैं कि हम शिक्षा जगत में जाएंगे, हम आईएएस बनेंगे, हम पीसीएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। और सबसे बड़ी चीज, इन सब बनने के बाद हम अपने समाज की सेवा करेंगे, जिससे हमारा समाज उठेगा, और जब हमारा समाज मजबूत होगा तो कहेंगे हमारा देश मजबूत होगा। एक लक्ष्य के साथ लगातार बच्चे यहाँ पे तैयारी करते हैं, और कुछ बच्चों से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सृष्टि यादव है। मेरे पिताजी का नाम श्री हीरालाल यादव, मेरी माताजी का नाम सरोजा देवी है। मेरे विद्यालय का नाम उच्च प्राथमिक विद्यालय शिवराजपुर है। आप प्राथमिक विद्यालय में पढ़ती हैं। लोग कहते हैं विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती सरकारी, क्या आपके विद्यालय में पढ़ाई होती है? यस सर, पढ़ाई होती है। लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में लोगों को सरकारी स्कूल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? नहीं सर, सरकारी स्कूल में जाए। प्राइवेट में क्या है सर, पढ़ाई तो होती है लेकिन सर पैसा भी तो लेते हैं। सरकारी में फ्री में शिक्षा भी मिलता है, पैसा भी मिलता है। वैसे सरकारी में यही है सर, सरकारी में अच्छी पढ़ाई होती है। अच्छी पढ़ाई होती है। जैसा देखिए कहीं न कहीं लोगों के मुंह पे तमाचा है, जो लोग कहते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। यह बच्ची है, तैयारी कर रही है, लगातार लोगों को सीख दे रही है। जो सरकारी स्कूल है कहीं न कहीं उसमें वेल ट्रेन टीचर होते हैं। लगातार टीचर के द्वारा जो पढ़ाया जाता है वो कहीं न कहीं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाई तो होती है, लेकिन वहाँ पे हमको पैसा देना होता है। सरकार ऐसी ऐसी योजनाएं लाई हैं कि अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, टीचर अच्छे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आप कहीं न कहीं आगे आसानी से बढ़ सकते हैं, आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। क्या बनना चाहती हैं आप? सर मैं पुलिस बनना चाहती हूँ। पुलिस बनना चाहते हैं, तो पुलिस का काम एक सेवा है, लोगों को सेवा देना और लोगों की परेशानियों को हल करना। अगर आपको एक दिन के लिए पुलिस बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे समाज के लिए? सर समाज के लिए सर बहुत सुधार करूंगी। अच्छा, जैसा कि अगर ये बच्ची को पुलिस बनाया जाता है तो कहीं न कहीं समाज सुधार का काम करेगी और लगातार अपने मेहनत से लोगों को एक अच्छी शिक्षा देगी। कुछ और बच्चे हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? My name is Sandhya Prajapati. My father's name is Shivnath Prajapati. I am reading class 8. My dream is IAS. अच्छा, आईएएस बनना चाहती हैं, तो आईएएस के लिए काफी ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। कितने घंटे पढ़ लेती हैं आप? 3 से 4 घंटा। 3 से 4 घंटा पढ़ती हैं। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मैथ। मैथ में आप जब आईएएस बनेंगी, मैथ से आपका रुचि है, तो लोगों की समस्याएं जैसे जटिल होती हैं, मैथ भी जटिल होता है, तो कैसे समस्या को सॉल्व करेंगी? समस्या को सॉल्व बच्ची है, अभी समझ नहीं पा रही। लगातार इनका कहना है समाज की सेवा करते हैं, आईएएस बनना इनका ख्वाब है, और आईएएस बन के जिस तरह गणित के सवाल सॉल्व करते हैं मुश्किलों दौर से, उसी तरह समाज की समस्याओं को भी हम सॉल्व करेंगे और एक अच्छे आईएएस की भूमिका में समाज को दिखाएंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम निहारिका यादव है।
निहारिका जी, पूरा इंट्रोडक्शन अपना बताएं। मेरे पिता का नाम उमेश यादव है, मेरी माता का नाम सीमा यादव है और मैं कंपोजिट विद्यालय में पढ़ती हूँ। आप सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं, लोग सरकारी स्कूल में जाने से बचते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों के लिए? सर ऐसी बात नहीं है, सरकारी स्कूल में पढ़ाइयाँ अच्छी होती है, बस प्राइवेट स्कूल में दिखावा होता है। ये सरकारी स्कूल में दिखावा नहीं होता, लेकिन पढ़ाई होती है उसमें। जैसा कि बच्ची एक बहुत बड़ी बात कही है, ये कहीं कहीं लोगों को सीख लेना चाहिए, कहीं न कहीं सीख लेना चाहिए। लगातार सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होती है और कहीं न कहीं सरकार फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाती है। और जैसा बच्ची ने कहा, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई तो होती है, लेकिन पैसे लिखे जाते हैं, वहाँ पे दिखावा होता है, वहाँ पे पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं होती जितना वेल ट्रेंड टीचर सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। आप यहाँ पे पढ़ती हो, कितने दिन से पढ़ रही हो यहाँ पे? सर यहाँ हम जुलाई से पढ़ रहे हैं। तो कोई गुरुजी को गुरु दक्षिणा देती हो? नो सर, ऐसा नहीं है सर, गुरु दक्षिणा हम लोगों से नहीं लेते हैं। अच्छा, कोई फीस नहीं ली जाती? नो सर। लगातार आप यहाँ पे शिक्षा ले रही हैं, तो और लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगी? सर हर लोगों के गुरुजी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सर हमारे सर मतलब ना, वो जो कहते हैं टीचर होते हैं, वो टीचर हम लोग के मतलब हम लोगों के साथ फ्रेंड की तरह व्यवहार करते हैं। वो जो कहते हैं मतलब टीचर रास्ते दिखाते हैं, वो हम लोगों के साथ रास्ते पे चलते भी हैं। अच्छा, रास्ता दिखाने के साथ साथ रास्ते पे चलने का काम भी करते हैं। यस सर। जैसा कि बच्ची का एक बहुत बड़ा गुरुजी के लिए संदेश है कि गुरुजी जिस रास्ते पे चल रहे हैं, जो संदेश देना चाहते हैं, उस रास्ते पे हम लोग भी उनके नक्शे कदम पे आगे आगे चल रहे हैं, ताकि हम भी समाज की सेवा कर सकें और इसी तरह एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अभिषेक पांडे, गांव जवान न्यूज।